विंडोज़ 11 में जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं तो उनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन सोचें कैसा हो अगर एक ही खुदकार स्क्रिप्ट हो जो ज़्यादातर आम मसाइल को खुद ही हल कर दे। आज हम इसी ताकतवर टूल के अंदरूनी कार्रवाई को समझने वाले हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की और एक अजीब सा एरर मैसेज सामने आ गया, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम जो कल तक बिल्कुल ठीक चल रहा था आज चलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जो मायूसी होती है ना, ये बहुत ही आम बात है। ज़्यादातर मामलात में इस मसले की जड़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कहीं होती है। या तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो ज़रूरी डिजिटल इंटें चाहिए वो गायब हैं, या फिर विंडोज़ की अपनी बुनियादी फाइलें ही वक्त के साथ ख़राब हो गई हैं। तो इसी मसले को हल करने के लिए ये स्क्रिप्ट है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हल है जो 4 अलग अलग मरम्मत के कामों को एक ही कमांड में जोड़ देता है। चलें इसके हर हिस्से को एक एक करके देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। स्क्रिप्ट का पहला और सबसे अहम काम है डॉटनेट फ्रेमवर्क्स को ठीक करना। उनको ऐसी बुनियाद समझना चाहिए जिन पर बहुत से विंडोज़ प्रोग्राम बनाए और चलाए जाते हैं। अगर ये बुनियाद ही ठीक नहीं तो इन पर चलने वाले प्रोग्राम भला कैसे ठीक चलेंगे। तो स्क्रिप्ट सबसे पहले ये पक्का करता है कि जो जदीद तरीन डॉटनेट फ्रेमवर्क है यानी वर्जन 4.8 वो सिस्टम में मौजूद है। आजकल के तकरीबन तमाम नए सॉफ्टवेयर को इसी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पहला सबसे ज़रूरी काम है। इसके फौरन बाद स्क्रिप्ट एक और अहम काम करता है। ये पुराने डॉटनेट 3.5 फ्रेमवर्क को फाल कर देता है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत से पुराने लेकिन अब भी कारआमद प्रोग्राम, खास तौर पर कुछ गेम्स या स्पेशल बिजनेस सॉफ्टवेयर, सिर्फ इसी पुराने वर्जन पर चलते हैं। तो ये स्क्रिप्ट खुद ब खुद इस पुराने और नए के फ़र्क को ख़त्म कर देता है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में डॉटनेट फ्रेमवर्क विंडोज़ के लिए एक मुश्तरका ज़बान और टूल्स का सेट है जो डेवलपर्स को ऐसे प्रोग्राम बनाने में मदद देता है जो भरोसे के साथ चल सकें। इसके बगैर हर प्रोग्राम को शुरू से सब कुछ बनाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी कारआमद नहीं होगा। फ्रेमवर्क के मसाइल हल करने के बाद स्क्रिप्ट इससे भी आगे जाता है। अब ये खुद ऑपरेटिंग सिस्टम की सेहत को ठीक करने की तरफ बढ़ता है। यहाँ स्क्रिप्ट 2 बहुत ही ताकतवर विंडोज़ के अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है। पहला SFC विंडोज़ की तमाम अहम फाइलों को चेक करता है और किसी भी ख़राब फाइल को इसकी असली सही कॉपी से बदल देता है। ये सिस्टम के लिए एक स्पेल चेकर जैसा है, लेकिन अगर वो जगह ही ख़राब हो जहाँ से असली कॉपियाँ आनी हैं, तब डिस्प काम आता है। ये उस बुनियादी सिस्टम इमेज की मरम्मत करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवारों पर पेंट करने से पहले इमारत की बुनियाद को मजबूत किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्क्रिप्ट खामोशी से काम नहीं करता। ये स्क्रीन पर पैगामात दिखाकर इस्तेमाल करने वाले को हर कदम से आगाह रखता है, जिससे इत्मीनान रहता है कि हाँ, सिस्टम की मरम्मत का अमल ठीक से चल रहा है। तो ये ताकतवर टूल काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना कितना आसान और महफूज है। अच्छी बात यह है कि ये अमल हैरान कुन हद तक सीधा साधा है। बस ये 4 कदम है। सबसे अहम कदम पहला है पावर शेल को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर चलाना। इसके बगैर स्क्रिप्ट को सिस्टम में गहरी तब्दीलियां करने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी। उसके बाद ये सिर्फ कॉपी पेस्ट और एंटर दबाने का मामला है, और आखिर में एक रीस्टार्ट, ताकि सारी तब्दीलियां ठीक से लागू हो जाएं। जब इन तमाम हिस्सों को एक साथ मिला दिया जाए तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक ही क्लिक में सिस्टम की मुकम्मल देखभाल। यही तो इस खुदकार तरीके की असल खूबसूरती है। तो चलें जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये स्क्रिप्ट नए डॉटनेट फ्रेमवर्क को चेक करता है, पुराने को चालू करता है, सिस्टम फाइलों की मरम्मत करता है और बुनियादी विंडोज़ इमेज को भी ठीक करता है। और ये सारे काम एक ही बिल्कुल हमवार अमल में हो जाते हैं। सिर्फ एक स्क्रिप्ट 4 अलग अलग पेचीदा कामों को संभालता है जो वरना अलग अलग चलाने पड़ते। ये ना सिर्फ वक्त बचाता है बल्कि इंसानी गलती के इम्कान को भी बहुत कम कर देता है। इसी को कहते हैं मौसर ऑटोमेशन। और इससे जो सबक मिलता है वो बहुत वाज़ेह है। इसकी असल ताकत तकनीकी माहिरीन के पेचीदा तरीकों को एक ऐसे सादा कमांड में बदल देना है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बना देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी डिजिटल जिंदगियों में और कौन से ऐसे बार बार दोहराए जाने वाले, ठका देने वाले काम हैं जो बस एक होशियार स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें हमेशा के लिए आसान बनाया जा सके। इसके इम्कानात तो लामहदूद हैं।